गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसे हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। हिंदी में इसको जो है आंखें आना भी कहते हैं। बहुत सी जगहों पे बहुत से कम्युनिटी एरियाज़ में लोग इसे आंखें आना और सब कहते हैं। बट मेनली कंजक्टिवाइटिस एक नॉर्मल आई डिज़ीज़ है। आंखों की एक बीमारी है, सामान्य बीमारी है। इसके अंदर ये होता है कि ये इन्फेक्शन जो होता है बहुत तेज़ गति से फैलता है इंसान की आँखों में, और कई बार ये एक आँख में होता है बट साथ साथ दूसरा आँख में भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि लापरवाही के दौरान ये चीज़ें फैलती हैं। उसके अलावा जो होता है छोटे बच्चों की आंखों में जो है, जैसे नवजात बच्चे होते हैं उनकी आंखें लाल और सब होनी शुरू हो जाती है अगर उनको कंजक्टिवाइटिस और सब होता है तो। लक्षण जो है कुछ कंजक्टिवाइटिस के वो ये है, एक आंखों में दर्द होना, क्योंकि उस टाइम पे आंखें लाल होनी शुरू हो जाती है और आंखों में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा आंखों से कंटिन्यूस पानी आना, रोशनी में निकलते वक्त आंखों में जलन होनी शुरू हो जाती है। हम कुछ भी काम करते हैं तो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे आंखों में जलन होना, आंखें लाल होना और सब शुरू हो जाती है, जिससे कि पानी आना शुरू हो जाता है। आंखों की पलकों पे जो होता है उसके ऊपर सूजन आना। उसके अलावा जो है रात को सो के उठने में या फिर दिन में मैक्सिमम टाइम में आंखों से जो निकलता है, स्रव निकलता है, उसके अंदर चिपचिपापन होना। स्पेशली जब सोकर उठते हैं तो वो चिपचिपा स्रव जो होता है पूरी आंखों को कवर कर देता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है कंजक्टिवाइटिस के अंदर होती है। उसके अलावा देखभाल और उपचार जो होता है, मेनली उस टाइम पे हम लोग ये कर सकते हैं कि पहले तो ये कि दोनों आँखें जब है छोटे बच्चों की जैसे आँखें हम साफ़ करते हैं तो उस टाइम पे दोनों आँखों में अलग अलग रुई का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि जिस आँख को इन्फेक्शन आँख से साफ़ किया, जिस रुई से इन्फेक्टेड आइज़ को क्लीन की, उसी रुई से दूसरी आइज़ को भी क्लीन कर रहे हैं, उससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। छोटे बच्चों को बताना कि जिस आँख में इन्फेक्शन उस आँख को मस लेना, और वो उसी हाथ से दूसरा आँख को भी हाथ लगाते हैं तो उससे बीमारी एक से दूसरे आँख में होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा दिन में 2 से 3 बार जो है साफ़ पानी से आँखों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो होता है ट्राईसाइक्लिन बोलकर एक आई ड्रॉप आती है, जिसको हमें 2 से 3 बार ड्रॉप्स जो हैं आँखों में डालना ज़रूरी है। मगर आई ड्रॉप डालने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आई ड्रॉप डालने से पहले जो है आँखें जो है वो अच्छे से साफ़ कर ली जाए ठंडे पानी से, और जो है धो ली जाए, उसके बाद आई ड्रॉप डालें, क्योंकि जो कचरा है और अंदर कंटिन्यूस इन्फेक्शन हो रहा है उसी के ऊपर आप लोग डालोगे तो वो और ज़्यादा। तो पहले आई क्लीन करना, उसके बाद आई ड्रॉप डालना ज़रूरी है। उसके अलावा जो है वयस्कों के आँखों में दर्द होने पर जो है ग्लिसरीन जो है गोली एस्प्रिन लेना चाहिए। मीन्स ज़्यादा आँखों में दर्द हो रही है तो मीन्स आँखों में ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो उस टाइम पे हमें जो है जो एस्प्रिन मेडिसिन्स और सब जो है वो सब पेन किलर्स और सब लोग ले सकते हैं डॉक्टर के कहने पर। उसके अलावा जो है ये आंखें सबसे ज़्यादा हमारी जब आई इन्फेक्शन होता है तो वो सबसे ज़्यादा दर्द तब करती है जब हम रोशनी में जाते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग जो है ब्लैक गॉगल्स या फिर कुछ जो है स्पेक्स पहन सकते हैं, जिससे कि जो है आइज़ पर डायरेक्ट रोशनी का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। उसके अलावा इस बीमारी को रोकने का जो तरीका है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको घर के अंदर रखें, बाहर ना जाने दें, स्कूल ना जाने दें। अगर बच्चों में है तो उन्हें स्कूल ना जाने दें, ताकि इससे क्या हो, एक से दूसरे इंसान के अंदर ये बीमारी ना फैले। उसके अलावा जो है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी सारी चीज़ें, तौलिया, साबुन, कपड़े और सब कुछ जिससे आंखें साफ़ की जाती है उन सबको अलग रखा जाए बाकी नॉर्मल इंसानों के कपड़ों से, वरना वो बीमारी दूसरे इंसानों को भी हो सकती है। क्योंकि बहुत से घर में ऐसा है कि एक ही तौलिया बहुत से लोग यूज़ करते हैं, तो उसी से ही आंखें साफ़ करना और बाद में वो किसी और को हो सकती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आपका जो है एंड कंजक्टिवाइटिस। थैंक यू।